नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत सिंह चारण आरपीएससी टॉपर के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में भारतीय संविधान एक बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है। वास्तव में किसी भी देश को चलाने के लिए जिन कानूनों की आवश्यकता होती है, उन कानूनों या नियमों के समूह को हम संविधान कहते हैं। भारत का संविधान एक बहुत विस्तृत संविधान है, बहुत विशाल संविधान है और इसकी अपनी अनोखी विशेषताएं हैं। परीक्षाओं में इन विशेषताओं से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम इन्हीं विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। बीच में कहना चाहूँगा कि यदि आपको हमारा चैनल पे जो सामग्री है वो आपको पसंद आ रही है तो हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर बजा दीजिएगा। संविधान के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर अंबेडकर, उनका कथन है कि मैं महसूस करता हूँ कि भारतीय संविधान व्यवहारिक है, इसमें परिवर्तन की क्षमता और शांतिकाल तथा युद्ध काल में देश की एकता बनाए रखने की सामर्थ्य है। वास्तव में मैं यह कहना चाहता हूं कि नवीन संविधान के अंतर्गत यदि स्थितियां खराब होती है तो इसका कारण है कि संविधान खराब नहीं है, वरन मनुष्य ही खराब है। भारतीय संविधान अनेक दृष्टियों से अनूठा है। इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं जो विश्व के अन्य संविधानों से इसकी अलग पहचान बनाती है। आइए हम इसकी विशेषताएं जानते हैं। सबसे पहली विशेषता है कि एक विस्तृत और विशाल संविधान है। भारत का संविधान बहुत विस्तृत है, विशाल है। इस संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। वर्तमान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग है, क्योंकि जो नए अनुच्छेद जुड़ते हैं वो ABCD के क्रम में जुड़ते हैं, नए शंख के रूप में नहीं जुड़ते। जैसे 395 के बाद जो जुड़ा है तो वो 394 में एक जुड़ गया, या 32 से एक जुड़ गया, या अनुच्छेद 51 के जुड़ गया। इस आधार में जुड़ते रहे, इसलिए संख्यात्मक दृष्टि से तो वो 444 से ऊपर हैं, लेकिन उनकी जो संख्या है नंबर के आधार पे आज भी अनुच्छेद 395 ही है। अनुसूचियां 12 हो चुकी है, जिसमें कई बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। 9वीं अनुसूची हम देखते हैं। 9वीं अनुसूची जो है वो प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची जो है वो 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची जो है वो 73वें संविधान संशोधन से जुड़ी थी, जो पंचायती राज से संबंधित है। और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, जो नगरीय प्रशासन से संबंधित है। आइवर जेनिंग्स का कहना है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान। भारत एक लिखित संविधान है जिसका निर्माण एक संविधान सभा के माध्यम से किया गया था। भारत संप्रभुता संपन्न भारत है। प्रभुसत्ता का अर्थ होता है भारत अपने आंतरिक और बाह्य क्षेत्र में पूर्ण रूप से संप्रभु है, किसी भी राष्ट्र के अधीन नहीं है। भारतीय संविधान जो है वो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ये चारों शब्द अलग अलग है, इनका परीक्षा में प्रश्न भी पूछा जाता है। समाजवादी शब्द जो है ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। भारत का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, जो नेहरू जी की अवधारणा पर आधारित है। भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। यह शब्द भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, क्योंकि भारत किसी भी धर्म को मान्यता नहीं देता, बल्कि धर्म के मामले में तटस्थ है। भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है। यहाँ जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। और चौथा है गणराज्य। जिस देश में शासन का सर्वोच्च पद जो होता है, जैसे भारत में राष्ट्रपति है, वंशानुगत न होकर के जब जनता द्वारा या जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है, इसलिए भारत एक गणराज्य है, क्योंकि यहाँ पे राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, वंशानुगत नहीं है। ब्रिटेन में लोकतंत्र है, लेकिन वहाँ पे जो सम्राट होता है वह सम्राट वंशानुगत होता है, इसलिए वहाँ पे लोकतंत्र के साथ साथ राजतंत्र भी है। अगली है संसदीय शासन प्रणाली। शासन प्रणाली दो प्रकार की होती है, एक होती है अध्यक्षात्मक और एक होती है संसदात्मक। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अमेरिका में है, जहां पर राष्ट्रपति जो होता है वह शासन का प्रमुख होता है, लेकिन भारत ने ब्रिटेन की संसदात्मक प्रणाली को अपनाया है। यहाँ पे राष्ट्रपति इंग्लैंड के सम्राट की तरह है, वह कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान है। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तव में कार्यपालिका मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री कहलाता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगली विशेषता है भारत मूल अधिकार। भारत के संविधान के भाग 3 में
नागरिकों को 6 मूल अधिकार दिए गए थे। मूल संविधान में 6 मूल अधिकार दिए गए थे, 7 मूल अधिकार दिए गए थे, लेकिन वर्तमान में 6 मूल अधिकार है। 44वें संविधान संशोधन 78 द्वारा संपत्ति के अधिकार को भाग 3 से हटा दिया गया है और 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। यानी मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे, वर्तमान में 6 मूल अधिकार। नीति निर्देशक तत्व है। भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए हैं जो राज्य के पवित्र कर्तव्य के रूप में जोड़े थे। ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ये कल्याणकारी राज्य का मार्ग प्रशस्त करते हैं। जॉन ऑस्टिन ने इन्हें राज्य की आत्मा कहा है। हालांकि न्यायालय इन्हें लागू नहीं करवा सकता है, लेकिन फिर भी जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था तो उस संविधान संशोधन में नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई है। अगला है नागरिकों के मूल कर्तव्य। 42वें संशोधन द्वारा ही सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के भाग 4 में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया था, 51 कै जोड़ करके 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। हालांकि वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11वां कर्तव्य जो है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करने का जो दायित्व है वो माता पिता को दिया गया है। अगली है भारत में न्यायपालिका। एक स्वतंत्र न्यायपालिका राज्यों और केंद्र के बीच में और लोगों के बीच में किसी भी विवाद पर निर्णय के लिए आवश्यक होती है और भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण हमारा संविधान जो है वो नम्य भी है और अनम्य भी है, क्योंकि इसमें कुछ प्रावधान जो है बहुत साधारण बहुमत से, कुछ प्रावधान जो है विशेष बहुमत से और कुछ प्रावधान जो है वो विशेष बहुमत और आधे राज्यों के समर्थन के द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं। इसलिए नम्य और अनम्य दोनों हैं। राजनीति के एक बहुत बड़े विद्वान आइवर जेनिंग्स, उन्होंने कहा है कि ये आवश्यकता से अधिक कठोर है, जबकि कैसी वियर ने ये कहा है कि ये लचीले और कठोर के बीच में एक संतुलित स्थापित करने वाला संविधान है। इसी के साथ भारतीय संविधान जो है वो एक केंद्राभिमुख संविधान भी है। अनुच्छेद 1 में लिखा है कि भारत राज्यों का संघ है, लेकिन संघात्मक व्यवस्था होने के साथ साथ भारत में एकात्मकता की ओर झुकाव ज्यादा है। कुछ बिंदु हमें पता चलता है, जैसे इकहरी नागरिकता है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, आपातकालीन उपबंध है, नए राज्यों की निर्माण की शक्ति संसद में है, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, राज्य सूची पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है। ये सारी की सारी बातें ये बातें दिखाती है कि भारत जो है उसका झुकाव एकात्मकता की तरफ ज्यादा। इन्हीं में एक विशेषता आती है एकल नागरिकता। जैसे संघ राज्यों में जो नागरिकता होती है वो अमूमन दोहरी नागरिकता होती है, लेकिन भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। अमेरिका में जैसे दोहरी नागरिकता, जहां जहां संघात्मक व्यवस्था होती है वहां दोहरी नागरिकता होती है, लेकिन भारत में एकल नागरिकता है। कोई भी नागरिक केवल भारतीय नागरिक होता है, वो अपने राज्यों का नागरिक नहीं होता है। अगली विशेषता है वयस्क मताधिकार। भारतीय संविधान की सबसे अनोखी विशेषता जिसे हम कह सकते हैं वो वयस्क मताधिकार है। जब संविधान लागू किया गया था उस समय मताधिकार की आयु 21 वर्ष तय की गई थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा धारा 326 में संशोधन करके मताधिकार की आयु 18 वर्ष कर दी गई है। वर्तमान में कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष की उम्र प्राप्त कर लेता है उसे मतदान देने का अधिकार है। इसी के साथ भारतीय संविधान में सर्वोच्चता संविधान की दी गई है। जैसे ब्रिटेन में संसद को सर्वोच्च माना है, अमेरिका में न्यायपालिका को सर्वोच्च माना है, लेकिन भारतीय संविधान ने सर्वोच्च स्थान केवल संविधान को ही दिया है। भारत में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हमारा संविधान ही है। इसी के साथ संविधान में कुछ संकटकालीन प्रावधान भी किए गए हैं। भारत में 3 प्रकार को संकटकाल या आपातकाल का उल्लेख है, जिसमें अनुच्छेद 352 जो है उसमें बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति होती है। 356 राज्य में संवैधानिक संकट होने पर होता है और 360 वित्तीय अस्थिरता या वित्तीय संकट कहलाता है। उपयुक्त सभी परिस्थितियों में 352 में, 356 में और 360 में राष्ट्रपति देश का शासन अपने हाथ में ले लेता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत का संविधान अपने आप में बहुत ही अनूठा है, बहुत ही अनोखा है और इसकी विशेषताएं इसको विश्व के सभी संविधानों से अलग बनाती है।
तो दोस्तों, आप अपने कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सामग्री कैसी लगी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सामग्री परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी और आपके उज्जवल भविष्य की एक मार्ग प्रशस्त करेगी, एक नींव रखेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं।